तुम्हारा स्वागत है। अब तुम्हारी शक्तियों को धारण कर मैं फिर से बन जाऊंगी शक्तिशाली। आओ आओ आके रानी कर्ण मोहिनी में समा जाओ। पवित्र सुहागनों का ये प्राण बल अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अरे सपने देखो, सिर्फ सपने, रानी कर्ण मोहिनी का सेवक बनने के। देखो शिकारा, तुम ज्यादा मत बोलना। रानी कर्ण मोहिनी के धन का रक्षक हूँ मैं। खन खना खन खन। अरे क्या खनखना खनखन? सिक्का बन के उछलने के अलावा कुछ आता है तुम्हें? और तुम्हें क्या आता है? बहुत ज्यादा बोल रहे हो अब तुम। भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मत कहना मैंने क्या किया। तुम भी मत कहना। सिर्फ नाम से सेवक, कर्म से शत्रु हो। तुम दोनों की वजह से मेरा इतना खूबसूरत सपना टूट गया। जो स्वप्न अधूरा रह गया उसे सच्चाई में पूर्ण करना ही होगा मुझे। अब मुझे बुलाना ही होगा उन पवित्र सुहागनों की आत्माओं को अपने पास। कौन है आप? महाकाल की एक भक्त, इस दिव्य कुंड की रक्षक स्वर्णमीन। स्वर्णमीन? हाँ, पिछले कई वर्षों से इस दिव्य कुंड की रक्षा कर रही हूँ मैं। केवल पवित्र शक्तियाँ ही स्पर्श कर सकती हैं इस दिव्य कुंड के जल को। इसीलिए बताओ, कौन हो तुम और क्यों चाहिए तुम्हें इस दिव्य कुंड का पवित्र जल? हमारा नाम दिव्या है और हमारे परिवार वालों पर एक काली शक्ति का बुरा असर हुआ है, तो उन्हें बचाने के लिए हमें इस दिव्य कुंड का पवित्र जल चाहिए। पिछली बार आज से 20 वर्ष पूर्व एक पवित्र स्त्री ने स्पर्श किया था इस जल को। श्वेत वस्त्र, दिव्य आभूषण, ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। उसका नाम नेत्रा था और उसने एक असाधारण बच्ची को जन्म दिया था इस दिव्य कुंड में। अप्सरा जैसी? कहीं वो नेत्रा चाची तो नहीं? आपने कहा कि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। क्या आपको पता है वो बच्ची कहाँ पर है? उस रात कोई काली शक्ति पीछा कर रही थी उस स्त्री का। फिर वो दोनों अपने बच्चे के साथ यहाँ से चले गए और फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। पर ये दिव्य अंगूठी है, ये उसी स्त्री की है। यदि ब्रह्म मुहूर्त के शुभ बेला में